जोहार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फिजिकल टेस्ट ऑफ पुलिस। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप झारखंड पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मैं झारखंड पुलिस में जॉब करता हूं। मेरी नियुक्ति वर्ष 2017 में हुई थी। आपका जो नोटिफिकेशन है, यही नोटिफिकेशन हमारे भी लगभग सेम था। हमारी भी रनिंग 10 किलोमीटर रनिंग हुई थी। मैं रनिंग रोड में किया था, मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग ग्राउंड में रनिंग किए थे। तो ये आज इस वीडियो में आपको कैसे रनिंग पास करना है, रोड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ग्राउंड में क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं सारा डिटेल्स में दूंगा। क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता कि रनिंग कैसे करना है। ग्राउंड में दे देगा तो उसमें क्या बेनिफिट है, रोड में क्या बेनिफिट है, कैसे आपको ग्राउंड में एंट्री करना है, रोड में एंट्री करना है, एंट्री के समय आपको क्या चेकअप होगा, रनिंग के दिन क्या क्या आपको चेकअप होगा, सारा डिटेल्स में दूंगा। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, संभावित डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, इस सारा डिटेल्स में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले अगर आपकी रनिंग कभी भी हो, जब भी हो, चुनाव के बाद ही होगी, ज़्यादा चांसेस है। जब आपका रनिंग स्टार्ट होगा तब आपको मेडिकल, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, ये मैं बता दूंगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी हाइट चेकअप जरूर कर लेनी चाहिए खुद की। अगर आप 1 सेंटीमीटर भी पीछे हो तो आपको ये तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूँ, इसका हाइट मेजरमेंट जो होने वाला है, सबसे पहले आपका इसमें हाइट टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप यूआर से हो, मैं बता दूं सब कैटेगरी के वाइज है। अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, आपको हाइट 160 सेंटीमीटर अनिवार्य है और चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर आपको ये आना होगा। अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, तो आपको सेम हाइट और सेम चेस्ट सेंटीमीटर आपको चेकअप होने वाला है। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आप झारखंड के निवासी हो, ध्यान देना, तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट एंड 79 सेंटीमीटर आपको चेस्ट मांगना होगा। ये आपको सिर्फ मेल के लिए है। इसमें ये आपको जो भी मैंने बताया ये मेल के लिए है। यूआर और ईडब्ल्यूएस तो झारखंड के होने चाहिए। अगर आप झारखंड से बाहर राज्य के हो, बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, कहीं से भी हो, तो आपको 160 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर हाइट एंड चेस्ट आपको ज़रूरी है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो आपको ये हाइट और ये चेस्ट सेंटीमीटर आपको अनिवार्य है। अगर आप फीमेल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाला, तो अगर आप ओबीसी से हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 148 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। इसमें ना ही आपको एक पॉइंट, अगर 0.5 सेंटीमीटर भी आप कम हो तो इसकी आप तैयारी मत करो। ये सभी में लागू है। अगर आप 0.5 सेंटीमीटर भी कम हो या 1 सेंटीमीटर कम हो तो दिक्कत होना तय है। हाँ, थोड़ा सा माइनर है। अगर आप एक्यूरेट 160 हो तो आप इसकी तैयारी करो, शायद आप पास कर जाओ। लेकिन अगर आप कम हो तो आपको दिक्कत होगा। हाइट सही से चेक किया जाता है, ठीक है। ये जो आपको बहुत लोग कहते हैं सर इसमें फुलाना होगा, तो ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है, ठीक है। फुलाने वाला चीज़ हमारे एग्ज़ाम में फुलाया गया था। इस बार फुलाया जाएगा नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फुलाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप आराम से फुला दोगे। मैं बता भी दूंगा कैसे आपको इसमें अपना चेस्ट फुलाना है, ये मैं आपको बता दूंगा। जब आप एंट्री करोगे तो ये आपका टेस्ट होने वाला है, हाइट एंड चेस्ट। अगर आप हाइट एंड चेस्ट में पास करते हो तो आपको आगे ग्राउंड में भेजा जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। रनिंग के लिए ग्राउंड में भेजा जाएगा। मैं आपको इस चीज़ में बताऊंगा कि आपको क्या क्या ग्राउंड में रनिंग करना है, कैसे, मैं सारा बताऊंगा। जब आपको ग्राउंड में भेजा जाएगा तो उसके पहले आपको सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको रनिंग करना कितना है। मैं बता दूं, बॉयज़ जो होंगे, पुरुष, इनको 10 किलोमीटर रनिंग करना है 60 मिनट में, और जी गर्ल्स होंगी वो आपको 0.5 किलोमीटर्स 30 मिनट्स में आपको रनिंग करना है। ये आप दिमाग में भर लो। ना ही आपको 0.5 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ना ही आपको 0.5 सेकेंड कम मिलने वाले। ये आप
ये आप दिमाग में भर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 1 मिनट भी कम नहीं मिलेगा। जब एंटर करोगे आपको दिमाग में रखना है कि आपको ये रनिंग करना है। जब आपको ये, इसके बाद आपको एक कैप दिया जाएगा, या आपके रिस्ट पे एक बैंड बांध दिया जाएगा। बैंड किसका रहेगा? इस चिप आधारित बैंड रहेगा, ठीक है। चिप लगा रहेगा, सेंसर लगा रहता है, चिप लगा रहता है कि आप जितना रनिंग करोगे वो रिकॉर्ड होगा। आपकी जो स्टार्टिंग होगी तो वो आपको टोटल टाइमिंग, मतलब आप सोचोगे कि मैं 0.5 सेकेंड्स पहले पहुंच जाऊं या 0.5 सेकंड बाद पहुंचूं, मैं पास कर जाऊंगा, ये आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। मतलब पहले पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 0.5 सेकेंड्स में भी अगर आप 1 सेकंड से भी पीछे रह जाते हो तो आप फेल कर जाओगे। ये सारा रिकॉर्ड रहता है, आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आपको चिप बांध दिया जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताना भूल गया, रिस्ट वॉच। आप सबसे पहले ये करने से पहले आपको रिस्ट वॉच जरूर पहन लेना है। रिस्ट वॉच, आपको वॉच, घड़ी मैं बोल देता हूँ, ये आप इम्पॉर्टेंट पहन के आना। ये रिस्ट वॉच पहन लेना, ये पहनना, या आप एक स्पोर्ट्स रिस्ट वॉच खरीद लेना जिसमें आपको 1-1 सेकंड के बारे में बताए। मैंने तो नॉर्मल ही पहना था, मैंने अपना टाइम सेट कर दिया था एकदम 9 बजे का सुई बना दिया था और मैंने टाइमिंग देख ली थी। मुझे 1 सेकंड का डर नहीं था, लेकिन अगर जिनको 2-2 सेकंड का भी डर है वो स्पोर्ट्स वॉच पहन सकते हैं, नहीं नॉर्मल ये वॉच भी आप पहन सकते हो। ये रहा, ये नॉर्मल रहेगा। एग्ज़ाम के दिन आपको क्या क्या ले जाना होगा मैं बता दूं। डॉक्यूमेंट्स में आपको एडमिट कार्ड 2 कॉपी ले जा लेना, ठीक है। 5 पासपोर्ट कलर फोटो ले लेना। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप एडमिट कार्ड और 5 कलर फोटोग्राफ आप ले लेना। एक आईडी प्रूफ ले लेना। ये तीनों तो सबसे आपको है कि मांगा ही जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो शायद कुछ और भी मांग लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि इसके अलावा कुछ मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड और 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो ले लेना। और आप एडमिट कार्ड जरूर लेना ही है, फोटो भी ले लेना है, ये इतना ही काफ़ी है। और एक कोई भी आईडी प्रूफ, आपका जो पहचान पत्र हो, ये आपको ले लेना है। आईडी प्रूफ आपको ले लेना है, आईडी प्रूफ। ये सारा आपका चेकअप होगा उस दिन। उसके बाद जब आप इसमें फिट करार हो जाओगे तो आपको एंटर दिया जाएगा, या आपको किस्मत आपकी अच्छा रहेगी तो रोड पे रनिंग कराया जाएगा, या आपकी ग्राउंड में रनिंग कराई जाएगी। मैं रेड और ब्लैक इसलिए लिख रहा हूँ, ब्लैक तो चलो ठीक है, फिर भी रेड तो बहुत डरावना है, क्योंकि जब आपकी रोड में रनिंग होगी तो ठीक है। ग्रीन तो मैं नहीं कह सकता, ग्रीन तो कुछ होता नहीं, इतना ही तो दौड़ होगा नहीं, फिर भी ठीक है। ग्राउंड थोड़ा सा टफ है रनिंग के लिए, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे इसको फोकस करो, कैसे आप सब पास करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक तरीका क्या होगा क्या उस दिन। देखो रोड क्या होता है, अगर आप देखो मैं बता दूं, जब आप मान लो यहाँ ये रोड होगा, ये रोड आपका, सॉरी सीधा मैं कर देता हूँ, मान लो ये रोड होगा, नहीं हो पाएगा ऐसे, मैं लिख नहीं पाऊंगा। चलो मान लो ये रोड होगा, ये हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस होगा। फिर 5 किलोमीटर आपको बैक आना होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे रनिंग, आपका यहाँ से कैमरा से, सीसीटीवी कैमरा से आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। आप रनिंग करते 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 यहाँ आओगे। फिर यहाँ से आपको टोकन मिलेगा, चाहे टोकन नहीं भी मिलता है, इस पर आपको सीसीटीवी कैमरा से आपको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और आप ध्यान रखना, यहाँ से बैक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सोचोगे मैं 10 मीटर पहले से बैक हो जाऊँ तो आप फेल हो जाओगे। मैं फिर से बोल देता हूँ साफ साफ, अगर आप सोचते हो कि मैं 10 मीटर पहले बैक हो जाऊं तो आप फेल हो जाओगे। आपको यहाँ आना होगा। यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और सेंसर लगा रहेगा जो आपकी चिप को कैच करेगा कि ये आदमी यहाँ तक पहुँच चुका है। फिर यहाँ से आपको बैक होना होगा, फिर यहाँ से मुड़ के ऐसे आपको बैक होना होगा। फिर यहाँ पे भी ये सेंसर लगा रहता है, फिर वहाँ पर आपको अपना सेंसर से अपने को
प्रूफ करना हो कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अगर आप थोड़ा भी सोचोगे धोखाधड़ी मैं कर लूँ कि 5 मीटर 10 मीटर में धोखाधड़ी कर लूँ, तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा गलती वो होने वाला है। तो आपको मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ पूरा टच करना होगा आपको, फिर आपको घूम के फिर यहाँ से यहाँ के यहाँ, तो जैसे ही आप गेट में एंटर कर जाओगे तो आपका सेंसर कैच कर लेगा कि ये लड़का इतने सेकंड में इतने टाइम में पहुँच चुका है। तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, आपको यहाँ धोखाधड़ी नहीं करना है। यहाँ तो आप घुस ही जाओगे, एंटर कर ही जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको टच करना होगा, फिर आपको यहाँ घुसना होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है ये रनिंग करना, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। मैं इसका ट्रिक दे देता हूँ, क्या करना क्या है, रोड में कैसे आपको दौड़ना है, कैसे आपको बेनिफिट लेना है। मान लो ये रोड है, ये चौड़ा रोड होगा, मान लो ये चौड़ा रोड होगा, जो भी होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर का। मान लो यहाँ से आपको 1000 लड़के को रनिंग कराया गया, ये हो जाएगा डिस्टेंस 500 मीटर मान के चलो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेंगे, यहाँ पे लोग खच खच 1000 लड़के भरे होंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि 1000 लड़के हैं तो मैं क्या करूँ। जैसे ही विजिल मारा जाएगा तो आपको देखना यहाँ 500 मीटर तक आते आते आपको यहाँ ऐसे ऐसे लड़के दिखने लगेंगे, जहाँ जहाँ दिखने लगेंगे, ठीक है। यहीं पे भीड़ होता है, 500 मीटर तक मैं गारंटी दे देता हूँ भीड़ टूट जाती है। डरने की जरूरत नहीं, अगर 2000 लड़के को दौड़ा दिया जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों, मैं बता देता हूँ। मैं जब आर्मी के रैली भाली में गया था, 2012 की बात है, तो उस समय हम लोग 600 लड़के दौड़े थे, 1600 मीटर का रनिंग था। सोच लो, इतना मोराबादी ग्राउंड में। फिर भी मैंने उसमें क्या किया था मैं बता देता हूँ। जब मैंने मोराबादी ग्राउंड में मैं दौड़ा था 1600 मीटर की रनिंग में, मैं बता देता हूँ। तो जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग को बैठा दिया गया था, 600 लड़कों को बैठाया गया था यहाँ पर 600 लड़कों को बैठाया गया था, अब विसिल मार दिया गया था। तो यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ रनिंग ना, ऐसे भीड़ में, तो यहाँ बहुत लड़के इतने दूर में बहुत गिरने लगे। तो मैं फर्स्ट टाइम रनिंग करने गया था ना, तो मैं इस भीड़ में फंस के गिर गया था, तो मैं इतने दूर से मैं फेल हो गया था। सेकेंड टाइम जब मैं रनिंग करने गया तो मैंने क्या किया ना, मैं पीछे बैठा रहा, रनिंग के समय पीछे बैठा रहा। जब जैसे विजिल मारा गया तो मैं भीड़ में ना आकर मैं इधर रनिंग कर रहा था। मैं आधा रनिंग इतना दूर तक मैंने इस रेडियस को मैंने दौड़ा, इस रेडियस को मैंने लेके आया। जब लड़के लोग यहाँ पे बहुत लोग पीछे हो गए तो मैं फिर यहाँ से ऐसे इस किनारे पे आकर रनिंग करने लगा। एक बार दौड़ा, फिर एक बार दौड़ा, फिर मैंने एंटर करके पास कर गया। तो मैंने आर्मी की दौड़ निकाली थी इस तरीके से। अगर मैं इसमें आता, शुरू में ही अगर इसमें आता, शुरू में ही मैं इसमें आता तो मैं शायद फंस जाता, फिर गिर जाता। तो भीड़ से दूर रहना है, ठीक है। ये आर्मी का था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको मेरी पास्ट है, ये बहुत अच्छा समय था वो मेरा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे दौड़ना है, फिर आप बहुत अकेले हो जाओगे। फिर यहाँ से जब बैक हो जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे रोड की रनिंग में। इसमें ना आपको दौड़ना है, नहीं काउंट करना है कि मैं कितना दौड़ा कितना नहीं दौड़ा, कुछ नहीं, बस सिंपल आपको इसमें रनिंग करनी है, ठीक है। इस पर भी आपको रिस्ट वॉच ले लेना है। देखो मैं क्या बोल देता हूँ, मान लो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है कि मैं पहला 5 किलोमीटर 30 मिनट में कवर कर लूँ, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 5 किलोमीटर्स आपको 30 मिनट में लड़कों लोग को दौड़ना है। मैं बोल देता हूँ, अगर आप 30 मिनट में दौड़ जाते हो तो अगला 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट समय मिल जाएगा। तो होता क्या है ना कि जब पहला पड़ाव जब कंप्लीट होता है ना, तो जोश उतना नहीं आता। जैसे ही आप पहला पड़ाव को पार कर जाओगे, 30-35 मिनट में दौड़ सकते हो, तो आपको जो ये बैक हो जाओगे ना, तो आपको जोश शरीर में आ जाएगा कि अरे यार दौड़ाओ। और बेनिफिट क्या है, जो रोड में रनिंग होती है ना, ये कभी भी ज़्यादातर पब्लिक प्लेस पे होती है। तो पब्लिक प्लेस पे अगर रनिंग होगा, पब्लिक प्लेस पे जब मैं रनिंग करने गया था लातेहार के ग्राउंड में, तो बस ग्राउंड के बाहर रोड ये ओपन था, बहुत के फैमिली लोग बाहर बैठे हुए थे, गाड़ी लेकर थे, दुकान भी खुली हुई थी, समोसा चाट भी मिल रहा था, रास्ते में आपको सिपाही लोग वाटर भी दे रहे थे, पुलिसमैन आपको पानी दिलाने के लिए भी थे। तो इस सारा आपको दुकान खुला रहता है रोड के किनारे, और वो आपको बहुत जोश दिलाते हैं, अरे बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, रनिंग कर जाओ, दौड़ जाओ, बहुत पास है, ऐसे ऐसे आपको कमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपको शरीर में जोश आएगा और आप ये ऐसे ही पास कर जाओगे। ये होता है बेनिफिट आपको रोड में। आपको शॉप्स, आपके फैमिली वाले भी ग्राउंड के अगल बगल आप खड़े रहते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर किसी को हटाया नहीं जाता है। शुरुआत में 500 मीटर दूर लोग खाली रहते हैं, लेकिन बाहर सभी रहते हैं। क्योंकि मैं लातेहार में जब रनिंग मैंने किया था, उसमें लड़कियों के पेरेंट्स भी थे, हमारे भी दोस्त लोग आए हुए थे, सभी लोग रनिंग देखते हैं।
ये मैं लिख के दे देता हूँ। SSC GD की बहाली जो भर्ती हुई थी मैंने 2015 में दिया था मैंने बोकारो में, उसमें भी पब्लिक थे, टमाटर बिक रहे थे रोड के किनारे। मन तो क्या टमाटर उठा खा लूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। पानी प्यास लगेगी तो आपको सिपाही लोग खड़े रहते हैं रोड के किनारे किनारे आपको पानी देने के लिए, घबराना नहीं है। ये हुआ बॉयज़ का। अब मैं बता दूं लड़कियों को कैसे दौड़ना है, ठीक है। लड़कियों को मैं बता देता हूं लड़कियों को कैसे दौड़ना। मान लो लड़कियों को भी दौड़ाना होगा, लड़कियों को तो इतना ही आधे दौड़ना होगा। लड़कियां भी करेगी, इसमें 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आना है, फिर 2.5 किलोमीटर बैक आना है। आपको टाइमिंग क्या करना है, आप ध्यान रखना। फर्स्ट 2.5 किलोमीटर आपको कम से कम 15 मिनट में कवर कर लेना है, 15 से आपको 18 मिनट में। इससे ज़्यादा टाइम आप मत लेना, ठीक है। घड़ी देखते रहना। अगर 18 मिनट में आप पास कर गए, यहाँ तक आ गए, तो बैक होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा स्पीड में दौड़ना, जोश में दौड़ लेना कि मैं पास कर जाऊँगा, ये मेरा आखिरी दौर है लाइफ का। अगर लड़कियाँ दौड़ पास कर गई तो मैं बता देता हूँ, जो मेरे से जुड़ी हुई हैं लड़कियाँ, उनकी नौकरी निश्चित हो जाएगी। तो ऐसे आपको पास करना है। रनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट करना, मैं उसमें भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। लड़कियों को ऐसे दौड़ना है 15 मिनट में, पहले 2.5 किलोमीटर 15 से 18 मिनट लगाना है। 18 मिनट के बाद जो टाइम बचेगा आपको बैक हो जाना है, क्योंकि आपको अपना डेस्टिनेशन दिखेगा और आप जोश में रहोगे, टाइम देखोगे, मैं टाइम खत्म हो रहा है, तो एकदम जी जान लगा के दौड़ जाना है। कैसे भी आपको पहुँचने से मतलब है, बात की बात देखा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको रोड में दौड़ना है। अब मैं चलता हूँ सबसे बड़ा टेंशन ग्राउंड में। देखो, जब ग्राउंड में एंटर करोगे ना, तो मान लो आपको ऐसा, आपको पहले बोलना चाह रहा था मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं कभी सिर्फ बोर्ड में मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग को लेकर आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आप जब देखो, जब ये आपको ग्राउंड मिलेगा, ठीक है, ऐसा आपको ग्राउंड मिलने वाला है। इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। आपको यहाँ पर एंट्री गेट बनाया जाएगा, यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, हाइट वेट चेक होगा, आपको यहाँ से एंट्री दिया जाएगा। एक बार में 100,000 लड़के को एंट्री किया जाएगा रनिंग के लिए। मान लो ये ट्रैक होगा 1000 मीटर या 1500 मीटर, ये ट्रैक होगा। अगर 1000 मीटर होगा तो आपको 10 राउंड दौड़ना है। अगर 1500 मीटर होगा तो मान लो आपको 7 राउंड से 8 राउंड आपको रनिंग करना होगा, मतलब उसमें आपको कुछ कम कर दिया जाएगा, ठीक है। 7 से 8 राउंड आपको दौड़ना होगा। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ये इसकी परिधि होगी, ठीक है। परिधि मतलब परिधि देखना होगा कि कितना मीटर का है। 1500 मीटर तो नहीं होगा, मुझे लगता है कि 1200 मीटर होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैं बताता हूँ कैसे आप इसको पास करोगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको रिस्ट वॉच ले लेना है, किसी भी तरीके से आपको रिस्ट वॉच ले लेना है, ठीक है। अब मैं बताऊं इसमें करना क्या है। मान लो आप लोगों को जब आप दौड़ना होगा, इसको एंटर करना होगा, होता क्या है कि जैसे आप एंटर करोगे 1000 मीटर होगा तो आपको पहला राउंड यहाँ पे ऐसे ऐसे दौड़ना होगा। मान लो आप दौड़े, यहाँ पे पहुँचे, फिर आप दौड़े, फिर पहुँचे, तो आप तो 2 राउंड दौड़ गए, आपको मालूम है। आप दौड़ रहे 2 राउंड कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीसरा दौड़ रहे हो, तीन, फिर दौड़ रहे हो 4 कर रहे हो। ऐसे क्या होगा, बोलोगे तो आपको एनर्जी लूज होगा और आपको दिक्कत होगी रनिंग करने में। बहुत अच्छा रनर हो, उस हुसैन बोल्ट हो तो कोई बात नहीं, आप तो पत्थर लेके भी दौड़ जाओगे, लेकिन अगर आप वीक रनर हो तो दिक्कत होगा। तो इससे बचने के लिए, काउंटिंग से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 10 बार काउंटिंग करना है। आपको अपने हाथ में छोटा सा स्टोन ले लेना है, 9 पीस स्टोन या रबड़ ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है और अपने हाथ में रखना है। जब पहला बार रनिंग कर लोगे तो आप एक स्टोन को गिरा देना जैसे ही आप एंटर करोगे। दूसरा रनिंग करोगे फिर स्टोन गिरा देना, समझ लोगे मेरा 2 गिर गया। जिस समय आपका हाथ खाली हो गया, समझ लो कि वो लास्ट राउंड है। तो हाथ खाली करके पूरा हाथ खोल के एकदम जी जान से लगा देना है और 10 बार राउंड आपको पास कर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेमेरिट क्या है, आपको इसमें कोई पब्लिक लोग नहीं मिलेंगे, किनारे किनारे आपको पानी पिलाने वाले सिपाही रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी मोटिवेट करने के लिए नहीं रहेगा, आपको अकेले ही रनिंग करना है, ठीक है, पास करना है स्टोन रबर के हेल्प से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका घड़ी के हेल्प से, ये इसके बिना आपको पास करना पॉसिबल
है। अगर आप उसेन बोल्ट हो या रनर अच्छा हो, रनिंग अच्छा है आपका, तो अगर आपका वीक रनिंग है तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। मैं अच्छा रनर था, फिर भी मैं घड़ी ले गया था, तो मैं 46 मिनट में मैंने अपनी दौड़ पास कर ली थी। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को दिमाग में चलता है कि घड़ी अलाउड है या नहीं अलाउड है। मैं सभी को क्लियर बोल दूँ कि घड़ी अलाउड है। कहीं भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप घड़ी पहनकर रनिंग नहीं करने जा सकते हो। इनफैक्ट मैं आर्मी में रनिंग किया हूँ, जीडी में, पुलिस में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप घड़ी नहीं पहन सकते। ठीक है, घड़ी पहनकर बहुत ज़रूरी है जाना। स्टोन रबर आपको दौड़ना है, इसको दौड़ना है। बॉयज़ लोग को मैं बोल देता हूँ 10 राउंड आपको दौड़ना होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लड़कियाँ हैं तो आपको 5 राउंड दौड़ना होगा। ठीक है, अगर 1000 मीटर होता है तो आपको भी यही चीज़ करना होगा, यही फॉलो करना होगा। स्टोन रबर आपको लेना होगा और घड़ी पहनना होगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो ग्राउंड में आप पास कर जाओगे, क्योंकि उसमें गोल गोल चक्कर का जो प्रॉब्लम होती है कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, ये दिमाग में पड़ता है असर। और ये रोड में मज़ा आता है, जाना है आना है। वैसे तो मैं जितनी बार रनिंग किया हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने तो रोड पे ही मैंने रनिंग हुई है। सीआईएसएफ में मैंने जब रनिंग किया था, एसएससी जीडी के लिए रोड में दौड़ा था, पुलिस के भी रोड में दौड़ा। ग्राउंड में मैंने आर्मी के लिए दौड़ा हूँ। शॉर्ट डिस्टेंस में ग्राउंड में ही दौड़ाते हैं लोग, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में होता क्या है, ग्राउंड अवेलेबल नहीं मिलता है, जिस कारण से रोड में दौड़ाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर रोड में दौड़ नहीं होता है, ग्राउंड में होता है, तो उसको एक थप्पड़ में मार दूंगा अगर वो सामने मेरे पास आ जाए तो। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट सॉरी सभी को, मैंने मजाक किया। जिनको नहीं पता है वो कहते हैं कि सर सिर्फ ग्राउंड में होता है, रोड में रनिंग नहीं होता, तो पता नहीं क्यों ऐसा, क्या लोग पागल हैं। चलो मैं बता दूं कि आप लोग को खाली पैर दौड़ना चाहिए या विदाउट शूज़, मतलब खाली पैर या शूज़ पहन के। तो मैं आपको बोल दूं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्लीज़ आप खाली पैर मत दौड़ना, आपको चोट लग सकती है पैर में। आप शूज़ पहन के ही दौड़ो, शूज़ पहन के प्रैक्टिस करो। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप विदाउट शूज़ के साथ ही रनिंग करना। अगर आपकी रनिंग अच्छी नहीं है तो शूज़ खोल के उस दिन दौड़ लेना, इंक्लेट पहन के अगर आप शूज़ पहन के दौड़ोगे उस दिन विदाउट शूज़ के, तो आपका कम से कम 10 सेकेंड, 2 से 3 मिनट, ये तो मिनिमम मैंने बता दिया, 5 मिनट आपको टाइम और कम लगेगा रनिंग करने में, ये लिख के दे देता हूँ। ठीक है, वो स्पीड बढ़ जाता है विदाउट शूज़ खाली पैर दौड़ने से। जिसका रनिंग कमज़ोर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनका रनिंग अच्छा है वो शूज़ पहन के दौड़े, क्योंकि चोट लगने की संभावना बहुत होती है। और मैं लास्ट में टिप्स दे दूं आप लोगों को कैसे रनिंग करना है। अगर आप रनिंग में वीक हो, सुबह उठने से पहले उठने के बाद ही आप ब्रश करो। आप चना खा सकते हो, केला खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा चीज़ आप लोग खाओ जिससे आपको एनर्जी मिले रनिंग को लेकर। ऐसा नहीं है कि ये खाना ज़रूरी है, ये दोनों को नहीं भी खाते हो, चना खा के भी अगर दौड़ते हो तो आपकी हो जाएगी। सभी कहते हैं कि चना खा के घोड़ा दौड़ता है, तो आप तो इंसान हो, आप दौड़ सकते हो। आपको घोड़ा नहीं दौड़ना भी नहीं है, बस एक नौकरी के लिए लास्ट राउंड दौड़ना, उसके बाद लाइफ में कभी आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रनिंग कर लोगे तो आप पास कर जाओगे, फिर आपको ट्रेनिंग में रनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको कभी रनिंग की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में आपको हमेशा ड्यूटी करना ही, बिजी रह जाओगे, रनिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा। देखो मेरा भी पेट निकल चुका है, मैं रनिंग नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा बात आप लोग को आज क्लियर बता दिया। फिर भी कुछ अगर मेरे द्वारा छूट गया है, ऐसा चीज़ मैंने जो नहीं बताया है, इसको देख के आपको लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना। कमेंट का स्वागत रहेगा और आप लोगों का कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। बाकी मैं देखता हूँ मैंने क्या गलती की है। अगर मुझे लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो मैं खुद अपने से स्टार्ट करके आपको बना दूंगा वीडियो। फिर भी आप लोग को कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से मैं वो आप लोग को बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेडिकल्स को लेकर वीडियो बनाऊंगा, जो ऐसे ही मैं आपको बोर्ड में मेडिकल्स का क्लियर करूंगा कि क्या क्या चेकअप होता है। अच्छा लगे तो बताना, मेडिकल से मैं वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।